ओमिक्रॉन का खतरा सिर पर आ चुका है और ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक भी करने जा रहे हैं। और वहीं दिल्ली में लगातार बढ़ते केस के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी समीक्षा बैठक करेंगे। और सवाल यह है, क्या देश फिर से कोरोना पर सख्त नियमों की तरफ बढ़ेगा या सरकार ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन नीति में बदलाव लाएगी। ओमिक्रॉन से पैदा हुई चिंताओं के बीच पीएम ने कल ही अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम में कोरोना को लेकर चिंता जताई है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऐसे समय में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जब पूरी दुनिया कोविड संकट से गुजर रही है और हम भी इससे अछूते नहीं हैं। संकट ने हम सभी को नया सबक सिखाया है और मौजूदा ढांचे को तोड़ दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे और बैठक सुबह करीब 11 बजे सचिवालय में बुलाई गई है, जिसमें संबंधित मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अस्पताल बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों समेत होम आइसोलेशन की तैयारियों की समीक्षा होगी। और देश में ओमिक्रॉन 15 राज्यों में फैल चुका है और 22 दिसंबर तक 220 केसों की बात स्वास्थ्य मंत्रालय मान चुका है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये चेतावनी दी है कि कोरोना 3 गुना तेजी से फैलता है और अब इसलिए सावधानी रखने का वक्त आ चुका है। और इस खतरे के बाद भी देश में सावधानी नहीं दिख रही और यही वजह है कि केंद्र ने भी राज्यों को तीसरी लहर रोकने के लिए चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और रात में कर्फ्यू लगाया जाए। शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या कम करने के साथ साथ बड़ी सभाओं में सख्त नियम लागू करने की सलाह दी गई है। और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर बैन लगा दिया गया है और रेस्टोरेंट और बार का संचालन नियमों के अनुसार चलता रहेगा। और विवाह से जुड़े कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के उपस्थित होने की अनुमति होगी। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि सभी सामाजिक राजनीतिक संबंधित सभाएं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिबंधित है और सभी जिला मजिस्ट्रेट और डीसीपी ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्रिसमस या नए साल का जश्न मनाने के लिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभा नहीं हो। स्थानीय कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की विवादित किताब सनराइज ओवर अयोध्या में सनातन हिंदू धर्म की तुलना बोको हरम और आईएसआई आतंकवादी संगठनों के साथ करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और उक्त आदेश पर बख्शी का तालाब थाना प्रभारी को कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराने और मामले की उचित जांच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवेदन पत्र में बताए गए फैक्ट्स और आवेदकों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट का फैसला है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। और अर्जी में कहा गया है कि सलमान खुर्शीद एक वरिष्ठ नेता होने के साथ कई मंत्री पद पर रह चुके हैं और ऐसे में उनकी किताब का कुछ पाठ विवादास्पद और हिंदू धर्म की छवि को खराब करने वाला है। और उन पर आरोप है कि उनकी लिखी किताब को पढ़ने के बाद आवेदक की धार्मिक भावना का आघात हुआ है। और आवेदक का मानना है कि बिना किसी सबूत के किसी भी धर्म के बारे में लिखना या उसकी छवि खराब करना नैतिक रूप से गलत है। और वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश स्थानीय वकील शुभांगी तिवारी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के तहत दायर एक आवेदन पर आया और अपने आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवेदन और उसके समर्थन में उठाए गए तर्कों के अवलोकन से मेरी राय है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनते हैं। और आवेदक ने आरोप लगाया कि पुस्तक के कुछ अंश हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं।